Okay beta, so this is concave mirror. Okay, so we have to study about few definitions. Okay, so this is concave mirror. तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया है ना. तो ये देखो कॉनकेव मिरर को हम जब सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो ये मिडिल पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड पोल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी. ओके, एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक सेंटर होता है, स्फीयर का एक सेंटर होता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी. ओके, अब जो पी और सी के बीच की जो डिफरेंस होती है, डिस्टेंस होती है, ओके, दिस इज कॉल्ड रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो ये जो डिस्टेंस है ना दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, ये सी और पी के बीच की है डिस्टेंस. सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू सी इंटू पी. ओके, सी और पी के बीच में है तो आर इज इक्वल टू सी इंटू पी. ओके, अब नाउ ये जो सी और पी को जिस लाइन से हम मिलाते हैं ना, पी और सी को जिस लाइन से हम ज्वाइंट करेंगे तो ये जो लाइन होगी, सो दिस लाइन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो नाउ अब ये देखो ये जो इंसिडेंट रे होती है ना, कोई भी लाइट रे ऐसे इस पर इंसिडेंट्स होगी है ना. इंसिडेंट होने के बाद ये इससे रिफ्लेक्ट कर जाएगी. सो इंसिडेंट जब होगी देन रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो एक पॉइंट पर मिलेगी. प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर सारी पैरेलल रेज होती हैं वो जॉइंट होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद है ना. आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी जो पैरेलल लाइंस होंगी, ऑल पैरेलल लाइंस विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ. ओके, एंड जो कैपिटल एफ और पी पोल के जो बीच का डिस्टेंस है ना दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. एफ और पी के बीच का डिस्टेंस है, सो वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू एफ इंटू पी. ओके, एंड नाउ हेयर इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, अब ये देखो कैसे f इज इक्वल टू आर बाई टू और r इज इक्वल टू 2f. कैसे हो गया, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f है तो ये भी कितनी होगी स्मॉल f, और ये पूरी क्या है टोटल क्या है कैपिटल R. तो कैपिटल R को वी कैन राइट कैपिटल R इज इक्वल टू f प्लस f, इट मीन्स 2f. तो यही मैंने लिखा है, स्मॉल f है ये, तो r इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू आर बाई टू है ना. ये सारे आपके फ्यू बेसिक टर्म्स हो गए. अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना ये कॉनकेव मिरर के लिए सेम एज आपके टर्म्स होंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए. ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है ना, ये इनको मिलाने वाली ज्वाइन करने वाली एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. ये आपके बीच की डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज इक्वल टू सी पी, एंड दिस इज फोकस पॉइंट जहाँ सारी रेज होंगी वो जॉइंट होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फोकल लेंथ between P and F. Okay, F is equal to FP and the relation F is equal to R by 2. Okay, and जो मैंने आपको डेफिनेशंस यहाँ समझाई है वो आपको समझ में तो आई गई होंगी है ना. तो यही डेफिनेशंस है, उनकी एक्चुअल डेफिनेशंस ये लिखी हुई है ना. प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, पोल द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट मीन्स ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना. अच्छा, अपर्चर मीन्स द विथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फीयर सरफेस. ये जो स्फीयर है ना आपकी इसकी विथ कितनी है. विथ मीन्स वी कैन से एज अ डायमीटर, कितनी इसकी डायमीटर है और विथ है स्फीयर की है ना, ये अपर्चर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ये सेंटर हो गया आपका जो एक सेंटर होता है ना. एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर, पोल एंड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है. एंड दिस इज फोकस पॉइंट. ओके, where the all parallel rays meet after reflection denoted by f and focal length is distance between pole and focus point. Okay, f is equal to pf and relation f is equal to r by 2. तो ये सारे few definitions हैं that you have to read and okay, ये आपको समझ में आई गई है ना. ये डायग्राम है ना, आप खुद से बना सकते हैं. You can write in your own language these definitions. Okay.